हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर रहे हैं। हमने प्रीवियस सेशन में डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक फिनिश किया था, तो आज उसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, बेसिकली ये वंडर वॉल इक्वेशन है। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। मुझे A और B के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। हमने एक रूल की बात की थी कि अगर डायमेंशनली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो वो सेम यूनिट्स में ही हो सकता है या सेम डायमेंशंस में ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रेशर में अगर किसी चीज़ में ऐड होना है तो वो प्रेशर ही हो सकता है डायमेंशनली। तो इसका मतलब है जो A अपॉन V स्क्वायर के डायमेंशन होंगे, A अपॉन V स्क्वायर के जो डायमेंशन होंगे वो P यानी प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होंगे, क्योंकि प्रेशर के डायमेंशन में सिर्फ प्रेशर का डायमेंशन ही प्लस या माइनस हो सकता है। A का डायमेंशन मुझे नहीं पता, इसको आप A ही लिखिए। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होती है साइड क्यूब या L इंटू बी इंटू एच, या कोई भी अपना फॉर्मूला किसी भी चीज़ का उठा लें वॉल्यूम के रिगार्डिंग, तो हमेशा हमें क्यूब दिखाई देती है और वो जो डायमेंशन होती है वो लेंथ के विद रिस्पेक्ट होती है। तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम है उसका डायमेंशन होगा L की पावर 3, क्योंकि क्यूब है तो L की पावर 3 लगेगा, स्क्वायर है तो इसीलिए 2 लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए इसका 2 स्क्वायर में लगेगा, इज इक्वल टू प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशन अगर डायरेक्टली हमें नहीं याद तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेशर का फॉर्मूला लिखिए पहले तो, फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला हमें पता होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो मैंने फोर्स को फर्दर डिवाइड कर लिया। अब जो मास होता है, अच्छा अगर एक्सेलरेशन का अभी नहीं डायमेंशन पता तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, टी टाइम हो गया, और नीचे एरिया आ रहा है। अब ये बड़ा सबसे सिंपलेस्ट बन गया फॉर्म। अब इसके डायमेंशन कर दो, मास के लिए कैपिटल है, चाहे चेंज इन वेलोसिटी है या फिर सिंपल वेलोसिटी है, डायमेंशंस सेम रहेंगे, दैट इज L T -1 मीटर पर सेकंड, अगर आप यूनिट के अकॉर्डिंगली भी बात करो। एरिया L स्क्वायर और टाइम के लिए T आ गया। लो जी, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए m की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर L की पावर 1 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो यानी कि L की पावर -1। और अगर T की बात करोगे तो ऊपर -1 है, ये 1 है, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगी पावर -2। लो, मुझे A के डायमेंशन निकालने हैं, M L -1 T -2। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, तो L की पावर क्या बन जाएगी, ये 6 बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो, M L -1 प्लस 6 5 हो गया, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, T की वैल्यू -2 है, तो ये डायमेंशंस आ गए हमारे पास, इसके A के डायमेंशंस आ गए। चेक कर लेते हैं, M
L5t-2। यस, आप 1 लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, स्किप करना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे ए के डायमेंशन तो आ गए। नाउ बी के डायमेंशन की बात करेंगे। बी में भी वही है, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो डायमेंशन का रूल क्या कहता है, सिमिलर डायमेंशन में से सिमिलर डायमेंशन ही प्लस या माइनस होगा। तो अगर ये वॉल्यूम है तो मतलब जो B है वो भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स V इज इक्वल टू B, मतलब जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा वही डायमेंशन B का होगा। एंड वॉल्यूम का डायमेंशन L का पावर 3 होती है, तो ये B के डायमेंशन आ गए, वेरी इजी। तो B का डायमेंशन हो गया L की पावर 3 और A के डायमेंशन हो गए M1L5T की पावर -2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने A और B के डायमेंशन फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसको अपन इरेज कर देते हैं और एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, मुझे अगेन डायमेंशंस पता करने हैं और मेरे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, P इज इक्वल टू B माइनस x² अपॉन AT, जहां पर जो P है वो यहां पर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर, x जो है वो डिस्टेंस को, डिस्टेंस, एंड t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे A और B के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। अगेन सेम रूल है, अगर पावर है तो यानी कि ये पूरी क्वांटिटी भी पावर को रिप्रेजेंट करेगी डायमेंशनली, बिल्कुल। ऊपर देखिए, ऊपर क्या चीज है, B माइनस x²। B का डायमेंशन तो मुझे नहीं पता, x जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x² का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, B का भी होगा, क्योंकि ये दोनों में अगर माइनस का साइन है या प्लस का साइन है तो इट मीन्स इन दोनों के डायमेंशन सेम है। x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है, तो L की पावर 2, तो इट मीन्स B का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, L² हो गया। ये B का डायमेंशन आ गया बड़ा ही आसानी से, B का डायमेंशन आ गया है हमारा L²। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट। अब A की बारी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A मल्टीप्लाई बाई T है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर डायमेंशन हो, नहीं, प्लस या माइनस के लिए सिमिलर डायमेंशन, सेम डायमेंशन का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई और चीज़ लगेगी, और वो चीज़ क्या है, P का जो पावर है, पावर, इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो भी डायमेंशन B माइनस x² का है। अब B माइनस x² क्या चीज़ है, ये भी L² है और ये भी L² है। अब ये नहीं है कि हम लोग L² में से L² माइनस कर देंगे, नो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी L² की टर्म्स में है और यहाँ पर भी L² की टर्म्स में है। अगर सपोज करो मैं बताऊँ कि B की वैल्यू 25 मीटर स्क्वायर है और x² की वैल्यू 15 मीटर स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10 मीटर स्क्वायर। आप ये तो नहीं कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट कर दोगे, वो तो डिवीजन में पॉसिबल है, बट यहाँ पे तो माइनस या प्लस होता है तो यूनिट कैंसिल आउट नहीं होगी। तो इसका मतलब है B माइनस x² की जो डायमेंशन है वो L² रहेगी। A की डायमेंशन मुझे नहीं पता, T टाइम है जिसका डायमेंशन T है। अब पावर पे कहानी आ गई, पावर की डायमेंशन मुझे नहीं पता लेकिन मैं कैलकुलेट कर लूँगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। मुझे तो वर्क डन की भी नहीं पता यूनिट, कोई बात नहीं, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम।
फिर चक्कर, मुझे तो फोर्स की डायमेंशन भी नहीं पता, कोई चक्कर नहीं। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन भी नहीं पता, एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं पता, तो क्या चक्कर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक टाइम टी और एक डिस्प्लेसमेंट। एक टाइम फॉर्मूले वाला आ रहा है और एक एक्सेलरेशन का लगा दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम 2 हो गई, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। अब सबके डायमेंशन मुझे ऑलमोस्ट पता है। चलिए, मास के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए L T -1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते रहिएगा, डिस्प्लेसमेंट L होती है डिस्प्लेसमेंट, टाइम 2 बार आ रहा है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी L²। तो मतलब पावर का डायमेंशन बन क्या गया, M L की पावर 1 + 1 2 और T की पावर ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी -1 है तो यानी कि -3 हो जाएगा, L²। A का डायमेंशन मुझे नहीं पता एंड T। लो, अब A का फाइंड करना है, क्रॉस ले चलो, A आपका ऊपर चला गया, L², नीचे T ऑलरेडी है, M L² T -3। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, सिंपल है। A का डायमेंशन हो जाएगा M की पावर ऊपर जाके -1, L की पावर, देखो L2 है L2 है, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे कैंसिल है क्योंकि ये डिवाइडेशन हो रही है, डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे। T की पावर 1 -3 माइनस का 2 तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। लो, खत्म, चेक करें। यस, वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A, दिस इज द डायमेंशन ऑफ B, ये वाला। क्लियर? ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला बनाना है। तो डायमेंशन पता करने का तरीका आपको पता चल गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन जिसमें हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, जिसे जैसे हम लोगों ने कल किया था। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, तो आज भी हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। अगर मुझे वो क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स F है, ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। सेंट्रीपिटल फोर्स F है जो डिपेंड करती है मास, M स्टैंड फॉर मास, इसकी पावर A लगा दो, वेलोसिटी V B लगा दो पावर, और रेडियस जिसकी पावर C लगा दो। तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स का डायमेंशनली, डायमेंशंस की फॉर्म और डायमेंशंस का यूज करते हुए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स के लिए। सब पहले इसको हटाकर कांस्टेंट K लगा देंगे और M की पावर A, B की पावर B, R की पावर C। M मास है, V वेलोसिटी है और R रेडियस है। लिख देते हैं, M का मतलब मास है, V का मतलब वेलोसिटी है, R का मतलब रेडियस है। चलिए अब सॉल्व करना शुरू कर देंगे। फोर्स, सबसे पहले तो फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप डायरेक्टली भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, तभी आपकी स्पीड बनेगी। मैं आपको बताता हूँ, मास के लिए तो m होता है, एक्सेलरेशन के लिए याद रखिए L T -2, बस L T -2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या बन गया, M L T -2।
के कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। m मास है तो कैपिटल M और उसकी पावर a। वेलोसिटी l t माइनस 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। r रेडियस जो लेंथ में होगा तो l की पावर c आ जाएगी। m l t माइनस 2, ये हो गया। m की पावर a, l की पावर 1 इंटू b, 1 इंटू c, तो बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाती है। t इधर है ही नहीं है, t की पावर -1 इंटू b माइनस b। लो सारे हमने यहाँ पे अब ब्रैकेट्स कर ली, करो प्रॉपरली, पावर सॉल्व कर ली। अब कंपेयर कर दो ना, ऑन कंपेयर। अब कंपेयर करेंगे क्या, m का जो पावर है वो m से करोगे तो आप कंपेयर करके क्या मिल रहा है, a की वैल्यू मिल रही है मुझे 1। l की क्या है b प्लस c और इधर l की पावर 1 है। मैं अभी फाइंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ना मुझे b पता ना मुझे c पता। t की पावर माइनस b है और इधर माइनस का 2 है, तो यानी कि b की वैल्यू आ गई प्लस का 2। अब अगर b 2 है तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। तो a b और c तीनों की वैल्यूज निकल गई हैं। अब इस वाले में पुट करते हैं k m। a की वैल्यू है 1 लिखना है, लिख दे, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। v की पावर b है जो 2 है, r की पावर c है जो माइनस का 1 है, तो यानी कि मुझे क्या लिखना है mv², और जो r है वो जब नीचे अपन करेंगे तो पावर का साइन टर्न हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला kmv²/r। हम लोग इस मेथड से यही दिक्कत है कि जो कांस्टेंट वगैरह अपीयर हो रहे हैं, जैसे k हो गया, हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मतलब रिलेशन बन सकता है क्वांटिटीज के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला इस मेथड से ड्राइव नहीं हो सकता। यही एक ड्रॉबैक है मेजर जो डायमेंशनली फार्मूला बनाने में होती है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।